पर टीएमसी नेता शाहजहां शेख आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया। बशीरहाट कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे शाहजहां शेख की पेशी होनी है। 55 दिन के बाद गिरफ्तारी हुई है। 55 दिन से लगातार शेख शाहजहां फरार चल रहा था, आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें, शाहजहां शेख संदेशखाली में महिलाओं के साथ कथित गैंगरेप, यौन शोषण का आरोपी और साथ ही राशन घोटाले को लेकर भी ईडी को उसकी लगातार तलाश थी। 55 दिन पहले जब ईडी की टीम शाहजहां से पूछताछ के लिए पहुंची थी, तब उसके समर्थकों ने टीम पर हमला कर दिया था, जिसमें टीम के कई लोग घायल भी हो गए थे। और उसके बाद कई महिलाओं ने शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर यौन शोषण और गैंगरेप जैसे गंभीर आरोप लगाए थे। इस पूरे मामले को लेकर लगातार सियासत भी संदेशखाली और पूरे पश्चिम बंगाल में जारी है। संदेशखाली का आज दौरा भी बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम करने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार आंदोलन की वजह से ये सरकार बाध्य हुई शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। पहले से तो ये सरकार डिनायल मोड में था, एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा था कि ऐसा कुछ हुआ है। तो हमने पहले से ही बोला था, मैंने पहले से ही बोला था कि सरकार को बाध्य करेंगे, घुटने पे ले आएंगे कि शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए ये बाध्य हो जाएगी। आज हमारी आंदोलन की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के आंदोलन की वजह से और संदेशखाली की माता बहनों की आंदोलन की वजह से सरकार बाध्य हुई है, ममता बनर्जी बाध्य हुई है शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने के लिए। तो कुल मिलाकर एक्शन बड़ा और शाहजहां शेख आखिरकार हत्थे चढ़ा। ये ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं और जानते हैं किस तरीके से पूरा घटनाक्रम सामने आया और आखिरकार गिरफ्तारी 55 दिन की फरारी के बाद, 55 दिन तक फरार रहने के बाद ये गिरफ्तारी हुई। संदेशखाली मामला, उसका मास्टरमाइंड आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ा। कहां देखिए 24 परगना के मिनाखा से पकड़ा गया रात 12 बजे के बाद। तो ये गिरफ्तारी रात 12 बजे के बाद हुई है और आज ही शाहजहां शेख की कोर्ट में पेशी होनी है। ईडी की टीम पर हमले का भी गुनहगार है शाहजहां शेख। 55 दिन पहले जब ईडी की टीम उसके घर पहुंची थी छापामार कार्रवाई करने के लिए, लेकिन उसके बाद ईडी की टीम पर ही हमला कर दिया गया था और उसके बाद से लगातार शाहजहां शेख गिरफ्तार करने के लिए पुलिस लगातार ढूंढ रही थी। 55 दिन से वो फरार चल रहा था और अब उसकी गिरफ्तारी हो गई है। आज 2 बजे बशीरहाट कोर्ट में उसकी पेशी भी होनी है। इस पर सभी की निगाहें हैं और सौमित सेन गुप्ता इस खबर पर लगातार डिटेल्स दे रहे हैं। सौमित, बशीरहाट कोर्ट में पेशी होगी, उस पर नजर लगातार सुबह 9 बजे के आसपास पुलिस की एक पीसी होने वाली है, सारी डिटेल्स साझा होंगी। साथ ही साथ बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग टीम कितने बजे पहुंच रही है आज संदेशखाली? जी, आज कोर्ट से ही ऑर्डर लिया गया। शुभेंदु अधिकारी वो वहां पर पहुंचने वाले हैं संदेशखाली में, क्योंकि संदेशखाली में कई जगहों पर धारा 144 जारी करके रखा गया है और शुभेंदु अधिकारी को जब भी वो जाने की कोशिश कर रहे थे उनको रोका जा रहा था। आज फिर से कोर्ट का ऑर्डर उनको मिला और वो सुबह 10 बजे के बाद यहाँ पर वो 10:30 बजे के आसपास कोलकाता से वो रवाना होंगे संदेशखाली की तरफ। ये जाहिर सी बात है कि ये एक राजनीतिक जीत के रूप से दिखाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से। और कल ही शुभेंदु अधिकारी पहले तो दोपहर को ट्वीट किया कि शेख शाहजहां पुलिस के कस्टडी में है। इसके बाद फिर से शाम को उन्होंने दावा किया कि आज रात को ही उन्हें गिरफ्तार दिखाया जाएगा, शायद कहीं बाहर से दिखाया जाए। लेकिन जैसे जैसे शुभेंदु अधिकारी बता रहे थे वैसे ही हुआ कि आज रात को ही, बीती रात को ही उन्हें शेख शाहजहां को गिरफ्तार किया गया। जो पुलिस सूत्रों से पता चल रहा है कि पिछले कुछ दिनों से एक पुलिस की स्पेशल टीम शेख शाहजहां के ऊपर नजर बनाई हुई थी, क्योंकि जो दावा किया जा रहा है पुलिस की तरफ से, कोर्ट का एक ऑर्डर था जिसपे थोड़ा सा कंफ्यूजन था। जो तृणमूल कांग्रेस के एमपी सांसद अभिषेक बैनर्जी भी कहे कि पुलिस अरेस्ट कर सकती है, लेकिन कोर्ट का उस पर स्टे है। लेकिन हाई कोर्ट ने कल साफ कर दिया कि ईडी, सीबीआई या बंगाल पुलिस कोई भी शेख शाहजहां को गिरफ्तार कर सकते हैं, कोई भी रुकावट उस पर नहीं है, कोई भी स्टे नहीं है। इसके बाद ईडी की तरफ से बताया गया था कि अगर पुलिस अरेस्ट करती है तो नर्म धाराएं उनके ऊपर लगाई जाएगी, सख्त धाराएं नहीं लगाई जाएगी, ताकि शाहजहां शेख को जल्द से बेल मिल सके। इसके बाद ही हमने देखा कि रात को 12 बजे के बाद उनको गिरफ्तार किया गया और सुबह 5 बजे ही लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को देखते हुए सुबह 5 बजे ही उनको कोर्ट लॉकअप में लेकर जाया गया। रात को उनकी मेडिकल हुई और जो सूत्रों से पता चल रहा है सीबीआई या ईडी शेख शाहजहां का कस्टडी कोर्ट में मांग सकते हैं। बिल्कुल समित, और 9 बजे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी पुलिस की, इसमें उन तमाम धाराओं का भी जिक्र किया जाएगा। जैसा कि लगातार बीजेपी ये आरोप भी लगा रही थी कि कम धाराओं को लगाया जाएगा, गंभीर धाराओं को नहीं लगाया जाएगा और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरी जांच नहीं हो सकती। इधर पे इन्वॉल्वमेंट कोर्ट और ईडी का बहुत जरूरी है, तब जाकर जांच और कार्रवाई कड़ी हो सकेगी आगे जाकर। समित जी देखिए, इसीलिए जो सूत्रों से पता चल रहा है शायद ईडी या सीबीआई
क्योंकि ईडी पहले से ही कोर्ट में बताया है कि क्योंकि ये जो राशन घोटाले की जो जांच करने के लिए ईडी पहुंची थी 5 जनवरी को, जिस समय उनके ऊपर हमला हुआ, उस घोटाले के तहत वो बता रहे थे करीब 10,000 करोड़ की ये घोटाला है, जिनमें से करीब 2,000 करोड़ बांग्लादेश के रास्ते दुबई गया है। और ये इतना बड़ा एक स्कैम है, इतने बड़े पैमाने पे जब जांच की जाएगी तो इसके लिए सीबीआई ही अप्रोप्रिएट एजेंसी होगी। इसी के कारण से ईडी की तरफ से बार बार कोर्ट को बताया जा रहा है, अपील की जा रही थी कि इसको केस को सीबीआई को दिया जाए। तो आज कोर्ट में शायद ईडी या सीबीआई इसकी कस्टडी ले सकता है, सूत्रों से ऐसे ही पता चल रहा है। बिल्कुल सौमित, हम इनपुट्स के लिए पहुंचते रहेंगे आपके पास, डिटेल्स आपसे लेते रहेंगे। बड़ी खबर पर जी न्यूज की नजर लगातार है, लौटेंगे फिर सौमित के पास। जी न्यूज।